Hello students, welcome to the third lecture of the series of subject wireless communication. अब तक हमने देखा है what is wireless communication, basic types of wireless communication, history, advantages and what are the challenges we are facing. Upcoming lecture में हम देखेंगे कि detailed types क्या हैं wireless communication के, ओके और वन बाय वन जो हमारे ईच एंड एवरी वायरलेस सिस्टम है उनको हम बेसिक लेवल पे समझेंगे कि एक्चुअली क्या है, वाईफाई क्या है, ब्लूटूथ क्या है, जीएसएम क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट our third lecture. Okay, okay. वायरलेस वर्सेस मोबाइल, ये एक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए. वायरलेस डज नॉट मीन्स मोबाइल, इट डज नॉट इक्वल टू मोबाइल. वायरलेस मतलब कम्युनिकेशन को वायर फ्री करना. वो कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशनरी भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं. ओके, एंड मोबाइल मीन्स स्ट्रिक्टली योर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज नॉट स्टेशनरी. दैट्स व्हाई वी हैव type our wireless system into three parts: fixed wireless, portable wireless and mobile. मोबाइल तो आप लोग जानते ही हो. पोर्टेबल वायरलेस हमने समझा था बाय मींस ऑफ वाईफाई, और फिक्स वायरलेस दैट इज इक्वल टू वायर्ड नेटवर्क, बट मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड वायरलेस सिस्टम. ओके, नाउ वी आर गो थ्रू टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. तो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी बैंड हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से क्या क्या टाइप्स है वायरलेस कम्युनिकेशन में. जो भी फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट पार्ट इज रेडियो ट्रांसमिशन. रेडियो ट्रांसमिशन मतलब कि हम कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ करेंगे. ओके, रेडियो वेव्स की हमने आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो था हमारा उसमें हमने देखा था कि रेडियो वेव्स की क्या होती है. ओके, दिस रेंज इज ऑफ रेडियो वेव्स. ओके, ये सब जो रेंज आपको दिख रही है दे आर ऑल रेडियो वेव्स. ओके, आफ्टर दैट इंफ्रारेड वेव्स, एक्स-रे, गामास रेज, माइक्रोवेव्स, दे आर ऑल different frequency rays. Okay, रेडियो ट्रांसमिशन कैसा है? ओके, हाउ? सो इट इज इजीली जनरेटेड. उसकी सर्किट एकदम इजी होती है, उसको जनरेट करना एकदम इजी होता है. ओमनी डायरेक्शनल, इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, इजीली पेनिट्रेट बिल्डिंग्स. ओके, इजीली पेनिट्रेट्स थ्रू बिल्डिंग्स. ओके, सो जनरली रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं फॉर एफएम. रेडियो मतलब के वॉइस, जनरली हम वॉइस एप्लीकेशंस जो होती है उसमें यूज करते हैं, क्योंकि वॉइस कम्युनिकेशन में आपको डेटा प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है एज कंपेयर टू डेटा. क्योंकि डेटा में आप क्या करोगे, जब भी कम्युनिकेशन होगा तो डेटा को आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करोगे. वो पैकेट्स को भी अरेंज करना दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल प्रोसेसिंग. ओके, सो हियर जो भी हमारी वॉइस एप्लीकेशंस है उसके लिए हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स और रेडियो ट्रांसमिशन. The problems associated with that radio transmission is frequency dependent. It is totally a frequency dependent. Okay? ऐसा नहीं है कि मतलब आप पावर बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस मिलेगा. वो ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी का ही हम यूज़ करते हैं, सो इट गिव्स लार्ज डिस्टेंस टू कवर. रिलेटिव लो बैंडविड्थ फॉर डेटा कम्युनिकेशन. हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं मतलब कि हमें लोअर फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज हमारी जो वॉइस की जो एप्लीकेशंस है दैट इज लोअर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस. ओके, सो एंड इट इज टाइटली लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट, TRAI, टेलीमेट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई. आपको रेडियो पे कुछ भी ट्रांसमिट करना है देन फर्स्ट यू हैव टू टेक अ परमिशन, यू हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट. ओके, सेम FM रेडियो है भाई हमारा, तो रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, ऐसे अलग अलग स्टेशंस हैं. तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि गवर्नमेंट से परमिशन लिया हुआ है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज हम यूज करेंगे फॉर अ कम्युनिकेशन.
Okay, so this is radio transmission. Second one is microwave transmissions. माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस जनरली माइक्रोवेव्स का हम यूज करते हैं फॉर अ कम्युनिकेशन. What are the advantages? It is widely used for long distance communication as compared to radio waves. Gives a high SNR ratio. Okay, that is again disadvantage for radio transmission, which will give us a high SNR ratio. मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो. नॉइज इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है इन माइक्रोवेव्स एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स. इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. लेकिन एक्चुअली माइक्रोवेव का एक डिसएडवांटेज है कि जनरली यू कैन से दैट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ माइक्रोवेव्स. रेडियो में ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस थ्रू आपको मिल जाता है कम्युनिकेशन, बट इन अ माइक्रोवेव इट इज नेसेसरी. तो माइक्रोवेव आप कहाँ लगा सकते हो? तो शायद आपने दो बिल्डिंग का कम्युनिकेशन करना हो, तो एक बिल्डिंग में आपने कोई अलग नेटवर्क लगा दिया है, दूसरे बिल्डिंग में, तो टू कम्युनिकेट विद द टू बिल्डिंग्स के दोनों बिल्डिंग की रूफ पे आप लगा दो, एक पे ट्रांसीवर लगा दो, दूसरे पे भी ट्रांसीवर, तो एक ही लिंक मिलेगी दोनों बिल्डिंग के बीच में. ठीक है, फिर अंदर जाके आप बिल्डिंग के सब फ्लोर को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो. तो उसके लिए आप अलग अलग वायरलेस स्टैंडर्ड यूज करो, और to communicate between these two buildings you can use microwave. Okay, so it is less expensive as compared to radio. The problems associated with don't pass through a building well. Okay, इसीलिए अगर आप रूफ पे लगाओगे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मिलेगा, so that will be perfect for you. Weather and frequency dependent. Again it's a disadvantage. अगर वेदर सही नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन माइक्रोवेव्स में प्रॉपर नहीं मिलेगा, बिकॉज माइक्रोवेव्स आर अफेक्टेड फ्रॉम अ रेन, डस्ट एंड फॉग. ओके, नेक्स्ट टाइप इज इंफ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स. इंफ्रारेड वेव, एज यू ऑलरेडी नो दैट के आईआर सेंसर का आप यूज करते हो टेलीविजन कंट्रोल करने के लिए. आपके पास रिमोट होता है, टू चेंज द चैनल यू आर यूजिंग आईआर. और मिलीमीटर वेव वो भी सेम रेंज ही है दोनों की, आईआर की. और दोनों का डिसएडवांटेज है कि आपको क्या चाहिए, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. ओके, अगेन डिसएडवांटेज है कि शॉर्ट डिस्टेंस ही होते हैं वो. ओके, मतलब एक रूम का अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, सो दैट इज इजी. मतलब अबाउट टू 1 किलोमीटर तक जाना है तो यू कांट डू विथ इंफ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स. अनेबल टू पास थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. ओके, बीच में अगर कुछ आ जाता है तो कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल. यूज्ड फॉर इंडोर वायरलेस लेंस, नॉट फॉर आउटडोर्स. ओके, सो दिस इज इंफ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स. नेक्स्ट इज लाइट वेव ट्रांसमिशन. लाइट वेव ट्रांसमिशन, यू ऑलरेडी स्टडीड अ सब्जेक्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. ओके, तो लाइट वेव्स का भी हम डेटा और वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर सकते हैं. यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट. अनगाइडेड ऑप्टिकल सिग्नल सच एज लेजर विच कनेक्ट टू लाइन्स इन अ टू बिल्डिंग वाया लेजर माउंटेड ऑन द रूफ. ओके, इट इज सेम एज अ माइक्रोवेव्स कि आपको दो बिल्डिंग का कम्युनिकेट करना है तो आप लेजर का यूज कर सकते हो. लेजर को अगर आपके एक बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे यूज करना है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज सेम एज अ वायर्ड कम्युनिकेशन. कि सभी डिवाइसेस को आपको अगर लेजर से फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट करना है तो हार्डवेयर भी ज्यादा लग जाएगा, वायर्ड भी होगा. तो लेजर वेव्स का हम यूज करेंगे दो बिल्डिंग्स को या मल्टीपल लेंस को कनेक्ट करने के लिए. Okay, it's a unidirectional, easy to install, don't require license. But the problems are unable to penetrate through a rain or a thick fog. Okay, laser beam can be easily diverted by turbulent air. Okay, so these are some of the disadvantage of this light wave or a laser
communication. Okay. वायरलेस सिस्टम रेंज कंपैरिजन. ओके, कौन से वायरलेस की क्या क्या सिस्टम्स है और क्या क्या रेंज है उन लोगों की. ओके, सो इट्स यू कैन से दैट आई डायग्राम. ओके, first one you can see this is a IR, infrared, has a range about 1 मीटर. ओके, 1 मीटर से ज़्यादा आप उसकी रेंज नहीं कर सकते. ओके, आफ्टर दैट ब्लूटूथ. ब्लूटूथ को हम अल्ट्रा वाइड बैंड भी बोलते हैं, अल्ट्रा वाइड बैंड सिस्टम. ब्लूटूथ जनरली 10 मीटर्स की रेंज तक होता है. ब्लूटूथ जनरली आपने भी यूज़ किया होगा. जनरली हमने MP3 सॉन्ग्स और वो सब ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते थे. लो मेमोराइज्ड एप्लीकेशन को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए. अगर मुझे मूवी पूरा ट्रांसमिट करना है तो आई कैन डू विद द ब्लूटूथ. इट इज़ क्वाइट स्लो टेक्नोलॉजी. इट रिक्वायर्स अबाउट 1 डे टू ट्रांसफर अ डेटा. ओके, लेकिन इमेजेस या MP3 सॉन्ग आपको ट्रांसमिट या रिसीव करना है, दैट यू कैन इजीली डू विद द ब्लूटूथ. ओके, दैट यू हैव ऑलरेडी डन. आफ्टर दैट WLAN, वाईफाई, वायरलेस लैन जिसे बोलते हैं, उसकी रेंज है अबाउट 100 मीटर्स. वाईफाई इज अगेन, उसका एडवांटेज है, इट इज हाई स्पीड कम्युनिकेशन. मतलब आपको हाई मेमोराइज डेटा है वो ट्रांसमिट या रिसीव करना है, दैट यू कैन इजीली डू विद 100 मीटर ऑफ रेंज. ओके, वॉइस अभी आ चुका है, वाईफाई कॉलिंग जिसे बोलते हैं. जियो ने अभी इंट्रोड्यूस किया है वाईफाई कॉलिंग, कि जिससे आप वाईफाई का यूज करके कॉलिंग भी कर सकते हो. अब तक जो वाईफाई यूज हो रहा था, दैट इज जनरली यूज फॉर इंटरनेट, फॉर अ डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन. लेकिन जो वॉइस एप्लीकेशन है उसको भी आप डेटा ट्रांसमिशन से कर सकते हो. VoIP जिसे बोलते हैं, मैंने लास्ट में बताया था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, वॉइस को हम इंटरनेट से ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं. सो दैट इज अ वाईफाई कॉलिंग. ओके, WLAN. नेक्स्ट इज मोबाइल टेलीफोनी, दैट मोबाइल वी आर यूजिंग हियर. तो उसकी रेंज है अबाउट 1 किलोमीटर. नाउ यू आर थिंकिंग कि मोबाइल तो कहीं पे भी चल सकता है. एक्चुअली मोबाइल में आप जब कॉलिंग करते हो या रिसीव करते हो कॉल, तो एक्चुअली आपका मोबाइल है वो आपके नियरेस्ट बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है, और बेस स्टेशन आपका 1 किलोमीटर की रेंज में है, उसी के साथ कम्युनिकेट होगा. ओके, सो एक्चुअली यू आर नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द रिसीवर. जिसको आप कॉल करते हो उसके साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता है. उसकी जगह पे क्या होता है कि आप बेस स्टेशन से कनेक्ट करते हो, बेस स्टेशन से MSC में जाता है. एक पूरा चैनल है कि 1 by 1 सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और रिसीवर एंड तक पहुंचता है आपका सिग्नल. तो आपका और बेस स्टेशन, मोबाइल और बेस स्टेशन के बीच में जनरली 1 किलोमीटर का मोबाइल टेलीफोनी में डिस्टेंस होता है, उसकी रेंज इतनी है. ओके, FM रेडियो इज अबाउट 10 किलोमीटर्स ऑफ रेंज. हमारा जो रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, वो सब है, वो 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं. Again, I want to clearly that 10 kilometer is omnidirectional. Omnidirectional means equal in all direction. समझ में आया? So 10 kilometer upward, 10 kilometers backward. After that, microwave has a range greater than FM radio. Microwave and shortwave about 100 kilometer range. और सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर DTH. आपका जो DTH सिग्नल आता है वो होता है कि डायरेक्टली सैटेलाइट से आपका लिंक डिश का जुड़ा हुआ होता है. दैट इज अबाउट 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग. सो हियर some are the wireless systems with the basic range. Growth of different technologies, wireless technologies, that take up a time to 50 million users.
कि सब टेक्नोलॉजी को 50 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। तो सबसे पहला हमारा था टेलीफोन, ओके, जो वायर्ड कनेक्शन था, उसको लगा था 75 इयर्स टू रीच 50 मिलियन यूजर्स। उसके बाद आया रेडियो वेव्स, उसको लगा 35 इयर्स टू रीच 50 मिलियन यूजर। आफ्टर दैट टीवी रिक्वायर्ड 13 इयर्स। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जो ये वाईफाई और वो सब है, वो उसको कितना लगा? इट अबाउट रिक्वायर्स 12 इयर्स। मोबाइल फोन्स इन इंडिया 10 सालों में इतना रैपिड ग्रोथ हुआ उसका कि 50 मिलियन यूजर हो गए, because it has a certain advantages over telephone and radio waves. Okay, so and last one, internet. शायद 5-6 साल पहले कोई जानता भी नहीं था इंटरनेट में कैसे मेल चेक करना है, कैसे डेटा ट्रांसमिट करना है। मेल और वो सब यूज करते थे सिर्फ डेस्कटॉप में, ओके, मोबाइल में कोई यूज नहीं करता। सो इंटरनेट का यूज इतना बढ़ गया है कि 4 साल में 50 मिलियन यूजर तक पहुंच गया है। और उसमें मेन फैक्टर है जियो। जियो ने जो ये फ्री किया, उसकी वजह से इंटरनेट की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ ही महीनों में 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गए। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज ग्रोथ। यूजर ग्रोथ, यूजर कितने बढ़े बाय एरा ऑफ टाइम। ओके, सो मोबाइल का जो है वो एक्सपोनेंशियल है। ओके, एज यू कैन सी दैट फिक्स्ड एक्सेस मतलब जो हमारा मैन है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जो पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के कम्युनिकेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, दैट इज क्वाइट स्लो, ओके, टू इंक्रीज। बट मोबाइल एंड मोबाइल इंटरनेट हैज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सडन ग्रोथ। ओके, मोबाइल टेक्नोलॉजी 1996 के पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसका ग्रोथ हो गया, लेकिन एज कंपेयर टू दैट मोबाइल इंटरनेट भी ज्यादा हो गया है। ओके, सो दोनों मोबाइल एक्सेस एंड मोबाइल इंटरनेट बोथ आर क्वाइट इमर्जिंग टेक्निक्स, यू कैन से दैट। ट्रैफिक ग्रोथ, it's simply a comparison between two parameters, a voice and data, or you can say that a voice and internet. सबसे पहले क्या होता था, मोबाइल का यूज लोग किस लिए करते थे? सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, मतलब किसी से बात करने के लिए मोबाइल का यूज होता था। वहां पे किसी को मालूम नहीं था कि मोबाइल से आप इंटरनेट भी सर्फिंग कर सकते हो, मेल चेक कर सकते हो, क्रिकेट अपडेट्स आपको मिल सकती है, स्टॉक्स अपडेट मिल सकती है। ओके, तो ये सब एप्लीकेशंस का यूज नहीं करते थे लोग, सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे। फिर इंटरनेट का जब टाइम आया, इंटरनेट ने इतना ग्रो किया, तो वॉइस में पहले ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल रहा था कि आपको ये सोचना पड़ता था कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो इन इतने सारे लोगों को कैसे असाइन करें। ओके, सो ट्रैफिक इज मच मोर अप टू 2000 तक क्या था, वॉइस ज़्यादा था, लेकिन इंटरनेट रैपिडली एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा था, और उसने आफ्टर 2000 वॉइस को भी बीट कर दिया फॉर ट्रैफिक। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूजर्स कि इंटरनेट और डेटा का यूज ज़्यादा कर रहे हैं लोग एज कंपेयर टू वॉइस कम्युनिकेशन। अभी हार्डली आप पूरे दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा बात करते होंगे, बाकी पूरा दिन इंटरनेट एक्सेस आपको 24 आवर्स चलता होगा। ओके, सो डेटा ट्रैफिकिंग इज मोर आफ्टर year 2000 to up to now. Okay, okay, these are mobile phone numbers. Okay, हाँ, 2008 का डेटा है, ये बहुत पुराना है।
तो कितने कितने सब्सक्राइबर, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी उसका 32.5% मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, और फर्स्ट है चाइना। ओके, चाइना, यूरोपियन यूनियन, they are using 93.7% of the population to use a mobile in 2005. Okay, different communication, ठीक है, users and subscribers. Russia has a one Russia and Germany has a more user than population. How? Animals तो use करते नहीं होंगे, not that, but in factory applications and in various other application the user required more than one connection. फैक्ट्री के भी अलग चाहिए, कुछ और काम कर रहा है तो उसके लिए भी अलग इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए अलग ले रहा है। ओके, सो बिजनेस पर्पसेस भी वो लोग अलग आइडेंटिकल एज अ यूजर कैलकुलेट होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स 121.2 मिलियन। क्लियर? Now we are talking about Indian affordability factor कि इंडियंस को क्या ज़्यादा इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ मनी। के जो पहले हमारी टेलीफोन लाइंस थी उसका हम कंपैरिजन करेंगे वायरलेस सिस्टम से, वायर्ड का वायरलेस से, ठीक है। सो इंडिया हैज 1.1 बिलियन पीपल एंड 200 मिलियन हाउस होल्ड्स। ओके, सो इंडिया जब कभी भी ये डेटा लिया है वो टाइम पे मोबाइल फोन्स आर अप्रोक्सीमेटली 310 मिलियन और वो टाइम पे लैंडलाइंस थे वो थे 65 मिलियन। अभी का सिनारियो तो पूरा चेंज हो चुका है, मतलब आपको रेयर हो गया है ये कि टेलीफोन लाइंस आर रेयर, कि आपको कहीं कहीं के भी ही दिखता होगा, बाकी की सब जगह पे आपको मोबाइल इज कॉमन थिंग। ओके, लैंडलाइन फोन्स की कॉस्टिंग क्या रहती है कि आपको किसी नए एरिया में पूरा लैंडलाइन का नेटवर्क बनाना है तो एक लाइन डालने के लिए अप्रोक्सीमेट यू रिक्वायर्ड 30,000 टू इंस्टॉल पर लाइन, क्योंकि जनरली वो क्या होता है बाय मीडियम ऑफ सॉइल आपको डालना पड़ता है, मतलब खोद के आपको पूरे वायर्स डालने पड़ते हैं, सो इट रिक्वायर्स मच एक्सपेंसिव। आफ्टर गवर्नमेंट जो आपको स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स और उनकी फंडिंग के बाद आपको पड़ता है मंथली रेवेन्यू शुड बी 1000 फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब आपको पूरा कॉस्ट निकालना है तो यूजर से आपको पर मंथ 1000 लेना पड़ेगा टू रीच एट द कम्युनिकेशन कॉस्ट, जो भी डाला है खर्चा उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, सो इट्स नॉट अफोर्डेबल बाय मोर देन 3% ऑफ द हाउस होल्ड अनलेस वी हैव अ चीप सॉल्यूशन। अगर कोई चीप सॉल्यूशन मिलता है तो वो लोग वही प्रीफर करेंगे। ओके, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, लैंडलाइन हमारा थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, इसीलिए दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर व्हाई पीपल एडॉप्टेड मोबाइल्स इंस्टेड ऑफ लैंडलाइंस। So we need to go wireless in order to increase the tele density. India's mobile phone industry is adding about 10 million new user a month. Indian mobiles जो है वो as compared to टेलीफोन लाइंस, जो पहले के मोबाइल्स थे वो तो जनरली इतने सस्ते ही आते थे, अभी के मोबाइल्स जो है अराउंड 10,000 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पहले के मोबाइल थे जनरली हम वॉइस कम्युनिकेशन या बेसिक डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे, सो इट इज़ अबाउट कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसलिए पब्लिक ने लैंडलाइन से जो कि कॉस्टली पड़ रहा था उससे ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली मोबाइल। सो वो टाइम पे जो मोबाइल कंपनियां थी उनको एक महीने में 10 मिलियन यूजर्स मिल जाते थे। दे ट्राई predicts that there will be 150 million mobile subscriber by 2007। 2007 तक ट्राई ने प्रेडिक्ट किया था कि 150 मिलियन मोबाइल यूजर्स होंगे। ओके,
So to maintain the market, to maintain with the competition, we have to make cheap mobile phones, cheap mobile handset to compete with the others. Mobile handset cost could drop to less than 1000 from 2500 if local companies start to manufacturing the handset. Okay. Because of India's large geography, wireless is the fastest and cheapest way to expand telecom network. Okay, इंडिया का जियोग्राफिकली तो बहुत बड़ा एरिया है, तो that is major challenge for telecom regulatory authority of India to provide a coverage, and also challenge for companies, mobile companies, to cover whole India. क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं जो कंपनी मुझे सिर्फ अहमदाबाद या बॉम्बे में प्रोवाइड करे तो उसको कोई परचेस करेगा ही नहीं. जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जो पूरे इंडिया में कभी भी मुझे कम्युनिकेट करना हो तो मैं कर सकता हूँ. ओके, द नेक्स्ट बिग माइलस्टोन इन द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इज द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. अभी तो सिर्फ मोबाइल की बात हो रही थी, लेकिन अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. ब्रॉडबैंड जनरली हम डेटा कम्युनिकेशन के ही यूज़ करते हैं, उसके लिए ही. तो अभी ये जब मोबाइल का ये एरा चल रहा था तो वो टाइम पे एक और टेक्नोलॉजी आगे आई, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. कि ब्रॉडबैंड का भी सबको यूज़ पड़ने लगा कि भाई मुझे ज़्यादा स्पीड चाहिए, सो आई रिक्वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. According to TRAI, India's broadband penetration rate today is negligible, 0.02. वो टाइम पे क्या था, एकदम लो था कि ब्रॉडबैंड पब्लिक जानती ही नहीं थी कि व्हाट इज ब्रॉडबैंड. द गवर्नमेंट एम्स टू हैव 3 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स बाय 2005. मतलब गवर्नमेंट को मालूम था कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो डेटा कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा होगा तो मोर देन 3 बिलियन अप टू 2005 एक्सपेक्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने. ओके, सो दीज आर एज अ समराइज इंडियन अफोर्डेबिलिटी फैक्टर. ये हमने इसलिए ये 3 स्लाइड देखी कि टेली कम्युनिकेशन बिजनेस का क्या चांसेस है इन इंडिया, व्हाट इज द चांसेस ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, अफोर्डेबल कितना है पब्लिक के लिए, वो हमने देखा है यहाँ पे. सो इट इज मच अफोर्डेबल. द फ्यूचर ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया. ओके, इट्स अ टोटली अ नंबर बेस्ड सिस्टम. एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा था इसका रैपिड ग्रोथ. ओके, और अभी तो आपको मालूम ही है एक के पास 2 मोबाइल होता है. Okay, so that's now for today. आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द इंडियन अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, व्हाट आर द टाइप्स, क्या रेंज है सबकी. ओके, और वायरलेस जो सिस्टम्स है वो क्या हो रही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है और टाइप्स ऑफ वायरलेस सिस्टम थोड़ी डिटेल में हम देखेंगे कि भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, W line क्या है, and all that. Okay, thank you for this lecture.